आज आपके लिए परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रीट स्टाइल मैसूर बोंडा की रेसिपी को बहुत ही अलग तरीके की चटनी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होगी खाने में। रेसिपी को देखने से पहले अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में हाफ कप दही को ले लिया था। अब इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। इस तरह से थोड़ी देर फेंट लेने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून जितने बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडे को डाल लिया था, और उसके बाद 1 टीस्पून जितने ज़ीरे को भी मैंने डाल लिया है। अब इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। दही बिल्कुल खट्टे वाला मत लीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप जितने मैदे को, जिसको एकदम से मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालकर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी बनेंगे हमारे बोंडा। तो इस तरह से डाले हुए सारे दही में मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इसमें हमें पानी को डालना पड़ेगा। पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ही मायने करती है यहाँ पर। आप जिस कप से मैंने दही को लिया था उसी कप में थोड़े से पानी को ले रही हूँ, मतलब हाफ कप जितने पानी को मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालती जा रही हूँ, और इसको बहुत ही बढ़िया से मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से बहुत ही इवनली हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैं वो आपको दिखा दूंगी, उसी कंसिस्टेंसी में आप भी इस बैटर को बना लीजिएगा। यहाँ पर हमें रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर नहीं चाहिए, फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस तरह से बिल्कुल पतला मत बनाइएगा, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी में आप इस बैटर को बना लीजिए। और उसके बाद 1/4 कप जितने चावल के आटे को भी इसमें डाल दीजिए। चावल के आटे से बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पीनेस हमारे बोंडा में आ जाएंगे। तो इस तरह से चावल के आटे को भी डालने के बाद एक बार अच्छे से हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से मिक्स कर देने के बाद अब हमें इनमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है हमारी वो फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, मतलब पतली कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एकदम गाढ़ी भी नहीं है यहाँ पर। इस तरह से फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी में हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बैटर को बनाने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए कड़ी पत्तों को, और उसके बाद 1 टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए हरी मिर्च को, 1 टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए अदरक को, और उसके बाद फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को भी इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। आप डाले हुए सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से इवनली मिक्स करने के बाद अगर आप प्याज का फ्लेवर पसंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बस 1 टेबलस्पून जितने प्याज को फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। अगर आपको प्याज का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्याज को भी डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको हमें रेस्ट पर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 आवर तक रेस्ट पर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट तक भी रेस्ट पर छोड़कर डायरेक्टली इससे बोंडा डाल सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बोंडा जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे फुले फुले से। तो इस तरह का बैटर बना लेने के बाद इसको लिड के साथ कवर करके ½ आवर से लेते हुए 1 आवर तक रेस्ट पर छोड़ दीजिए। तब तक हम में चटनी बना लेते हैं। तो अब इसमें यूज़ होने वाली चटनी की रेसिपी को मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने स्टोव पर एक पैन को रख लिया है और उसमें बस ½ टेबलस्पून जितने तेल को डाल लिया है, और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जितने मूंगफली को डाल दीजिए। और मूंगफली को डालने के बाद इसको 1 मिनट तक हमें सॉट करना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें 3 से 4 फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। तो हरी मिर्च को भी डालने के बाद इसको फिर से 1 मिनट सॉट कर लीजिए। और उसके बाद 1 टीस्पून जितने ज़ीरे को डाल दीजिए और फिर से इसको 1 मिनट सॉट कर लीजिए। और उसके बाद हमें 1 टेबलस्पून जितने भुने हुए चना दाल को इसमें डाल दीजिए।
आप इसको स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी डालकर एक बार मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडे के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 कप जितने नारियल को ले लिया है मैंने, जिसको फाइनली चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैं फ्रेश नारियल ले रही हूँ। फ्रेश नारियल से ही हमारी चटनी में जो है वो बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा। तो नारियल के पीसेस को मिक्सर जार में डाल दीजिए। और उसके बाद जो मूंगफली और चना दाल को हमने रोस्ट करके रखा था उसको भी इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको बिना पानी डाले 2 मिनट तक ग्राइंड कर लीजिए। और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर हमें फिर से इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो 2 टेबलस्पून जितने पानी को इसमें डालकर फिर से 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो बनके तैयार है। अब हमें इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालना पड़ेगा। इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हमें इस चटनी के लिए तड़के को लगाना होगा। तो इसको साइड में रख दीजिए और उसके बाद फिर से एक पैन को लेकर उसमें 1/2 टेबलस्पून जितने तेल को डाल लीजिए। तेल के गर्म होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जितने ज़ीरे और राई को डाल दीजिए। और उसके बाद 1/2 टेबलस्पून जितने चना दाल और उड़द दाल को भी डाल दीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पीनेस आएगा हमारी चटनी में। और उसके बाद थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 लाल मिर्च को मैंने थोड़ा सा तोड़कर इसमें डाल दिया है। और इसको थोड़ी देर बस 1 मिनट के लिए सॉट करने के बाद स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इस तड़के को हमारे बनाए हुए चटनी में डाल दीजिए। और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारे मैसूर बोंडा को अगर इस चटनी के साथ आप खाएंगे ना तो हमारे बोंडा का स्वाद और भी उभर के आएगा। तो अब इस बनाई हुई चटनी को साइड में रख दीजिए। अब हमारे बोंडे के बैटर को रेस्ट पर छोड़ के 1 आवर हो चुका था। अब मैं इससे बोंडा बनाने के लिए एक पैन में डीप फ्राई के लिए थोड़े से ऑयल को गर्म कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से बोंडा को डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं खुद से ही जब हम बोंडा पैन में डालेंगे तो वो खुद से ही ऊपर आने लगेंगे। तो इस तरह से इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद डायरेक्शन भी चेंज होते रहेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। तो अब हमारे मैसूर बोंडा जो है वो बनके तैयार है, जिसको हम मैसूर बज्जी भी कहते हैं। और एक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। देखा ना आपने, बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमने बना लिया है परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका फीडबैक हमें आपके कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे